ठाकुर जी रो रहे हैं, उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी को देख करके ठाकुर जी भागते हैं और जा करके उद्धव जी के कंठ से लग जाते हैं। उद्धव जी के सीने से लग करके ठाकुर जी रोने लगे। उद्धव समझाने लगे, प्रभु आप रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव उद्धव आज मुझे मेरे मैया की याद आ रही है। उद्धव आज मुझे बाबा की याद आ रही है। ठाकुर जी कहते हैं, यहाँ तक कि उद्धव मुझे उन गोपियों की याद आ रही है। ये सोच करके ठाकुर जी रोने लगते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु अगर आपको याद आ रही है उनकी, तो आप क्यों रो रहे हैं? उद्धव कहते हैं, प्रभु उन गोपियों के लिए रो रहे हैं, उन अनपढ़ के लिए रो रहे हैं, उन गांव में रहने वाले दही माखन बेचने वाले ग्वालों के लिए रो रहे हैं। प्रभु आप तो ज्ञानी हो, वो तो अनपढ़ है। और जब उद्धव ने कहा कि वो अनपढ़ है, ठाकुर जी को क्रोध आ गया, ठाकुर जी को गुस्सा आ गया। क्यों कि अनपढ़ क्यों कह रहे हैं? उद्धव जी की नजरों में ज्ञान बड़ा था, वो ज्ञानी थे। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले कि मेरा एक काम ये कर दो कि तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर के मेरी मैया मेरी बाबा की खबर ला दो। उद्धव कहते हैं, इतना छोटा सा काम मैं अभी शीघ्र कर दूंगा। ठाकुर जी जब ये कहते हैं कि मैं शीघ्र कर दूंगा, तो उद्धव समझ जाते हैं कि इनको याद आ रही है, वृंदावन ही तो जाना है। ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है, अगर तुम वृंदावन जा रहे हो तो मेरा मोर मुकुट ले लो, मेरे कुंडल ले लो, मेरे वस्त्र ले लो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के जैसे दिखते थे कौन? उद्धव जी। उद्धव जी पहनते हैं, मोर मुकुट लेते हैं और मोर मुकुट पहन के, कुंडल पहन के, वस्त्र पहन के रथ पे बैठ करके आते हैं। ठाकुर जी ने सारी बात बता दी है कि मैया कैसे होंगी, बाबा कैसे होंगे। भागवत प्रेमियों, मेरी माताओं, अब ध्यान से सुनना, यहाँ बात बड़ा। ठाकुर जी जब सारी बात बता दिए तो उद्धव जी आते हैं कहाँ? वृंदावन। और जब वृंदावन आते हैं ना, तो ठाकुर जी देखते हैं कि उद्धव वृंदावन जा रहे हैं और रथ पे जा रहे हैं। उद्धव आते हैं वृंदावन, लेकिन ठाकुर जी ने जितना बताया कि मेरा वृंदावन हरा भरा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है उद्धव जी को कि मैं कहीं शमशान में आ गया, शमशान घाट पे आ गया। तभी तक ठाकुर जी को एक पुरुष दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है कि हड्डियों का ढांचा कड़ा है। उद्धव जाते हैं और जब उद्धव जाते हैं तो पूछते हैं, भैया नंद राय जी का घर कहाँ है? नंद बाबा का घर कहाँ है? वो पुरुष बताता है कि ये जो नदी बह रही है ना, ये नदी पकड़ के चले जाओ, जहां पर नदी समाप्त हो जाएगी वही नंद बाबा का घर होगा। वो नदी क्या थी पता है? मैया यशोदा और नंद बाबा के अस्त्र थे, जो पतली सी नदी बन गई थी। आज भी हमारे वृंदावन में आप आओगे ना, तो आपको खारा पानी मिलेगा। और आंसू कैसा होता है? खारा होता है। उद्धव रथ पे बैठते हैं, रथ पे बैठ करके जब आते हैं मैया, तो एक बहुत ही पुराना घर दिखा। ऐसा लग रहा है कि कई वर्षों से उसमें झाड़ू नहीं लगे हैं, जाले लग चुके हैं, मकड़ियां जाला लगा ली हैं। ठाकुर जब उद्धव आते हैं और रथ से उतरते हैं
तो देखते हैं कि कृष्ण ने जितना बताया था कि मेरे बाबा ऐसे होंगे, दाढ़ी होगी बाबा की और बाबा पगड़ी बांधे होंगे, लेकिन आज जब उद्धव रथ से उतर के आवाज लगाते हैं बाबा, नंद बाबा को लगा कृष्ण आ गया, बाबा भाग करके आए। उद्धव को नंद बाबा देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंद बाबा की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। उद्धव जी देखते हैं, उद्धव जी कहते हैं कृष्ण के बाबा आप ही हैं। नंद बाबा कहते हैं हाँ, मैं ही कृष्ण का बाबा, मैं ही नंद राय। लेकिन महाराज जितना कृष्ण ने बताया था, ठाकुर जी ने बताया था, वैसे बाबा नहीं दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केवल हड्डी ही हड्डी है। भागवत प्रेमियों, बाबा बात ही कर रहे थे। उद्धव जी कहते हैं बाबा मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैं कृष्ण का सखा हूँ। इतने में मैया यशोदा देखती हैं कि दरवाजे पे बाबा नंदराय जी बात कर रहे थे, बाबा कृष्ण से बात कर रहे हैं। मैया यशोदा को झलक दिखी और उद्धव कृष्ण की जैसे दिखती थी। मैया यशोदा भाग करके आती है, लाला, अरे लल्ला तू काहे को हमको छोड़ के चला गया था, लाला तू आ गया। तुरंत मैया यशोदा भाग करके जाती हैं, उद्धव जी को अपने सीने से लगा लेती हैं, सर पे हाथ फेरने लगती हैं। थोड़ी देर में नंद बाबा कहते हैं यशोदा, यशोदा ये तेरा कृष्ण नहीं बल्कि ये कृष्ण का मित्र है, कृष्ण का सखा है। मैया रोने लगी और मैया यशोदा रो करके कहती हैं कि अरे वो एक बार रोता था तो मैं भोजन छोड़ के भाग आती थी, वो एक बार रोता था तो मैं अपनी छाछ छोड़ के भाग आती थी, माखन छोड़ के भाग आती थी। मैं कब से रो रही हूँ, क्यों नहीं आ रहा है वो, क्यों नहीं आ रहा है मेरा लाल, मैंने क्या कर दिया, मेरे लालन पालन में क्या कमी रह गई जो मुझे मेरा लल्ला छोड़ के चला गया। आज मैया यशोदा के आंखों से अस्त्रपात हो रहे हैं और जब मैया यशोदा कहती हैं कि कृष्ण की मुझे मेरी याद नहीं आती, कितना निठोर है, कितना कठोर है, तो उद्धव जी कहते हैं मैया, मैया एक बार मैया देवकी कृष्ण को भोजन की थाली परोस के देती हैं और भोजन के थाली में मैया देवकी ने गौ रस से बनी हुई मिठाई रखती है, मिठाई। और जब कृष्ण गौ रस से बनी हुई मिठाई को देखते हैं तो कृष्ण थाली छोड़ के उठ जाते हैं और कहते हैं उद्धव, उद्धव मैया देवकी से कह देना कि मुझे गौ रस से बनी हुई कोई चीज न दे। मैंने पूछा क्यों, तो कृष्ण कहने लगे कि मुझे मेरी देवकी मैया की याद आती है। कृष्ण देवकी मैया खड़ी थी और कृष्ण कहने लगी गौ रस से बनी हुई मिठाई को देख करके मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आती है, मुझे मेरे बाबा की याद आती है, मुझे मेरी गोपिकाओं की याद आती है। इतनी बात को सुनकर के मैया यशोदा गिरती हैं और गिर के मूर्छा को धारण करती हैं। नंद बाबा कहते हैं कृष्ण, कृष्ण रटते रटते तभी तक यशोदा बेहोश रहती हैं, जब तक मूर्छा रहती है तभी तक शांत रहते हैं। नहीं तो कहीं उस गोपी से लड़ना, कहीं उस गोपी से कहना तुमने मेरे कृष्ण को बंद कर लिया है, अरे मैं तुमको माखन दूंगी, तुम्हें मैं मिश्री दूंगी, लेकिन मेरे कृष्ण को छोड़ दो, मेरे लल्ला को छोड़ दो। सबसे लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। नंद बाबा कहते हैं आपको जलपान कराऊं, लेकिन जब उद्धव जी देखते हैं रसोई घर में तो जाला लगा है, ऐसा लग रहा है कि बरसों से भोजन न बना हो। उद्धव जी कहते हैं बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उद्धव ज्ञानवान बनती थी, शीलवान बनती थी,
आज उद्धव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उद्धव कहते हैं बाबा मुझे आज्ञा दो। उद्धव रथ को मोड़ते हैं और रथ को मोड़ के जब आगे आते हैं ना, तो गोपिका ने देखा, गोपिकाओं ने, कि वही रथ आया है जिस रथ से कृष्ण गए थे। एक गोपी कहने लगी कि अरे कृष्ण तो चला ही गया, अब रथ आया है तो क्यों आया है। दूसरे कहने लगी दीदी अरे रथ इसलिए आया है बहना कि कंस की मृत्यु हो चुकी है, और कंस की मृत्यु हो चुकी है तो कंस का पिंडदान श्राद्ध होगा ना, और राक्षसों के श्राद्ध में मांस की जरूरत पड़ती है। कहीं ये मांस ढूंढने ना आए हो। क्यों? क्योंकि मामा की श्राद्ध में, पिंडदान में बहने भी है, भांजा भी गया है कृष्ण। दूसरी गोपिका कहने लगी कि अगर मांस लेने आए हैं तो क्या अपने मांस को हम देंगे। तीसरी गोपी कहने लगी दीदी अरे बहना अगर मामा के श्राद्ध में भांजा भी होगा और जब हमारे मांस को पकाएंगे तो कृष्ण को पता तो चलेगा कि हम कितना प्रेम करते थे, क्योंकि प्रेमियों का मांस मीठा होता है, हृदय मीठा होता है। एक गोपी कहने लगी, और यही भाव मीरा जी ने भी कहा था। किससे कहा था? कौआ से, कागा से। क्या कि कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, अरे छोड़ियो दो नयन, और प्रभु मिलन को एक कागा, प्रभु मिलन को एक कागा, तरसे दो नयन। मीरा ने कौआ से कहा कि कागा सब तन खाइयो, पूरी शरीर खा ले, लेकिन हे कौआ मेरे नयन छोड़ देना, क्योंकि ये नयन तरस रहे हैं गिरधारी के दर्शन के लिए, बनवारी के दर्शन के लिए। आज गोपिका कहती है अगर हमें मांस भी देना पड़ेगा तो दे देंगे। इतने में उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि आप सब किसकी चर्चा में बैठी हैं। गोपिकाओं ने कहा कि हम तो केवल अपने प्रियतम की चर्चा करते रहते हैं, सोते जागते उठते बैठते। उद्धव जी कहते हैं कि अरे आपको तो ज्ञानवान बनना चाहिए, अरे आप उनसे प्रीत क्यों लगाई हो। प्रीत नहीं लगाना चाहिए, प्रेम नहीं करना चाहिए। उद्धव जब ज्ञान की बातें करते हैं तो एक गोपी कहती है ऐसा है कि अगर कृष्ण को पाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान, मुझे तो केवल प्रेम चाहिए। अगर प्रेम है तभी भगवान है, अन्यथा कुछ भी नहीं। बोलो राधे राधे। भागवत प्रेमियों, एक गोपी कहने लगी कि उद्धव कान खोल करके सुन लो, मेरे कृष्ण ने हमें छोड़ा है, मेरे प्रियतम ने हमें छोड़ दिया है। दूसरी गोपी रोने लगी और रो करके कहने लगी बहन मुझसे तो अच्छी मेरे कन्हैया का मुकुट है मोर का। क्यों? क्योंकि वो माथे पे तो लगा है, सजा है, उनकी शोभा तो बना है। हम तो मोर के पंख से भी बदतर है। क्यों? ठाकुर की सेवा नहीं पा पाए, अपने छलिया की सेवा नहीं पा पाए। तीसरी गोपी कहने लगी क्या कि जो मैं होती सकी बात की बसुरिया,
कहने लगी, गोपियां आपस में बात कर रही हैं, उद्धव सारी बात सुन रहे हैं। गोपी कहती है कि जो मैं होती सकी बात की बसुरिया, तो श्याम बजाती बसुरिया, ओठ बिच रहे जाती बहना। कहने लगी कि ओठों के बीच में रह जाती, कितना अच्छा है। तीसरी कहने लगी कि हमारे दिल को श्याम नहीं पाए, अगर दिल को पाते तो दवा देते। दवा का मतलब क्या है? आकर के दर्शन देते। और हम आपको भी चाहिए ठाकुर जी का जीवन में एक बार दर्शन हो जाए।